हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। आई एम योर लीगल एजुकेटर दैट इज शिखा पुरी और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसने पूरे इंडिया की नज़रों को खोल के रख दिया है। मतलब सब लोग बहुत शॉक में आ गए हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम बात करने जा रहे हैं कि पार्लियामेंट में मतलब हम हमेशा ये सोचते हैं कि क्या हमारे घर जो है वो सेफ हैं, हमारे घर में कोई भी स्ट्रेंजर आदमी नहीं आना चाहिए। लेकिन वहीं अगर इंडिया के एक ऐसी बिल्डिंग जो बहुत ही सेफ है और जहां पर अलग अलग मिनिस्टर्स बैठते हैं, वहीं पर कोई स्ट्रेंजर आ जाए, वहीं पर कोई ऐसे लोग आ जाए जो हमारे पार्लियामेंट के सेशन को भंग करने लग जाएं, तो क्या होगा। और आज वही हुआ है। 13 दिसंबर 2023 को, ठीक 22 साल पहले 2001 को पार्लियामेंट में अटैक हुआ था इसी दिन, और आज फिर से दो लोग पार्लियामेंट के अंदर आए और उन्होंने भगदड़ मचाई। तो ये सब मामला हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में कि आखिरकार ये क्यों हुआ, पुलिस का क्या कहना है, कैसे ये लोग एंटर कर गए, और आखिरकार अगर हमारा पार्लियामेंट ही सेफ नहीं है तो हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे घर भी सेफ है, राइट। तो सिक्योरिटी ब्रीच इनसाइड लोकसभा आज हुआ है। तो बात करते हैं हम किस तरह से ये जो ब्रीच हुआ है। ये आपके सामने पिक्चर होगी इस तरह से। ये क्या था पार्लियामेंट का प्रॉपर, मैं बात करूं अगर आपको बताऊं किस तरह से हुआ, कि पार्लियामेंट का प्रॉपर सेशन चला हुआ था। विजिटर गैलरी से दो लड़के कूदे, लगभग 20 या 22 साल के होंगे। एक लड़के, दोनों लड़कों के हाथ में कैनिस्टर्स थे, किसके, स्मोक के, येलो स्मोक के। अब एक ने इनको फेंकना शुरू किया और एक जो है स्पीकर की कुर्सी तक जाने लगा। अब जैसे ये लोग दोनों ही भगदड़ मचा रहे थे, वैसे ही इनको क्या किया गया, पकड़ लिया गया बाय द डिफरेंट मिनिस्टर्स। इस तरह से इनको पकड़ लिया गया, ग्रैब कर लिया गया। इस तरह से ये भगदड़ मचा रहे थे, यहाँ पे आपको पिक्चर में मिल रही होगी। और उसके बाद में तो इनसे पूछताछ वगैरह शुरू कर दी गई होगी। लेकिन सवाल और मुद्दा यही उठ जाता है बार बार कि आखिरकार ये यहां तक, मतलब मिनिस्टर्स की चेयर्स तक पहुंचे कैसे, और क्या हमारी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है, कितने सिक्योरिटी चेक इन्स होते हैं, किस तरह से पास बन जाता है, क्या स्कैनर्स वगैरह है, और किस तरह से ये कैनिस्टर्स भी लेकर आ गए। ये सबसे बड़ा सवाल इस समय पैदा हो जाता है जो हम अगर आज की डेट में बात करें तो सबसे पहले तो इस मामले में हमारी जो पुलिस का है वो क्या कहना है। अब देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस से कोई खतरनाक कोई चीज नहीं है। लेकिन वही पुलिस का क्या कहना है। पुलिस कह रही है कि देखिए, हमारा जो जिम्मा है वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर तक का जिम्मा है। मतलब हम अगर सिक्योरिटी देते हैं तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर तक देते हैं, उसके अंदर का जिम्मा जो है वो सीआरपीएफ का है और पार्लियामेंट सिक्योरिटी फोर्सेस का है, ठीक है। अब यही है सवाल, यही पैदा हो जाता है कि आए तो बाहर से भी थे, अब अंदर भी गए, मतलब कहीं ना कहीं पे लूप होल्स जो है वो हर एक सिक्योरिटी फोर्स में चल रहा है। अब बात करें कि किस तरह से बोला गया। सीनियर पुलिस ऑफिसर एक्सप्लेन दैट व्हाइल द दिल्ली पुलिस हैज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग अ सिक्योरिटी कवर आउटसाइड द पार्लियामेंट, द सिक्योरिटी इनसाइड एंड द एंट्री एग्जिट गेट इज नॉट अंडर देयर एम्बिट। एंट्री और एग्जिट गेट भी जो है उनके एम्बिट में नहीं आते हैं। देयर पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज और सीआरपीएफ मस्ट हैव द डिटेन्ड द पर्सन हु वर इनसाइड द लोकसभा। फॉर नाउ वी नो द पर्सन्स मैनेज टू गेट जनरल विजिटर passes. You have to apply for these passes beforehand and the background check is done. Inside the building there are security checks and scanners. अब यही बात हुई कि देखिए विजिटर्स के पास बनते हैं। अब जब विजिटर्स के पास बनते हैं तो एक बैकग्राउंड वगैरह भी चेक किया जाता है। अब इन लोगों ने ये जो एंटर किए हैं इनके बैकग्राउंड वगैरह चेक किए होंगे, ये भी बिल्कुल ठीक आया होगा, इस तरह से इनके पासेस बन गए, स्कैनर्स तक होते हैं। तब पुलिस का भी ये कहना है कि हमें ये नहीं पता चला कि ये जो कैनिस्टर्स, वो जो स्मोक बॉल्स वाले कैंस लेकर आए थे वो कैसे अंदर चले गए इनके साथ, राइट। और उनका यही कहना है कि क्योंकि पुलिस का तो बाहर तक एम्बिट है कि अंदर की जो फोर्सेस होंगे उन्होंने अभी तक तो उनको डिटेन वगैरह भी कर लिया होगा और उनके साथ जो है पूछताछ भी चल पड़ी है। ये होने के बाद में 2 बजे के लिए स्थगित कर दी गई थी हमारी सेशन जो था, लेकिन उसके बाद में फिर से वो स्टार्ट हो गया। और उसके बाद में यही बताया गया कि आखिरकार ये जो 2 लड़के थे किस तरह से आए, और अभी तक भी ये पता नहीं चला है कि क्या वजह थी इनके आने का। लेकिन जो आज ये हुआ वो याद दिलाता है 2001 का इंसिडेंट जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, क्योंकि आज 22 साल बाद फिर से पार्लियामेंट में ये जो खतरा है, ये सिक्योरिटी का खतरा, ये फिर से उमड़ कर आ गया है। तो बात करें 2001 के अटैक की कि आखिरकार उस समय क्या हुआ था, और स्टार्टिंग से बात करते हैं। सुबह का समय था 13 दिसंबर 2001 को। 5 टेररिस्ट ने पार्लियामेंट में एंटर किया।
किस गाड़ी में? ऐसी एम्बेसडर गाड़ी थी जिसमें रेड लाइट थी। इस गाड़ी में एंटर किया और गेट नंबर किस में पहुंच गए? गेट नंबर 12 तक वो पहुंच गए। एक पार्लियामेंट के मेंबर और एक वार्ड के स्टाफ होते हैं, उनको उन पर शक हुआ और उन्होंने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, इन जो टेररिस्ट थे इन्होंने टक्कर मार दी उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनकी गाड़ी को और भाग गए। इस तरह से जो था शक जो था यकीन में बदल गया और उन टेररिस्ट ने फायर शुरू कर दी। अब इसी बीच के चलते अलार्म्स वगैरह रेज्ड हो गए, जितने भी पार्लियामेंट बिल्डिंग्स के गेट्स थे वो सारे के सारे बंद कर दिए गए और उसके बाद में ये 30 मिनट तक कार्रवाई चलती गई। अब इस सारी की सारी चीज में जो 5 टेररिस्ट थे वो तो मारे गए, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो जवान थे वो एटलीस्ट 15 जो थे इंजर्ड हुए थे और जो थे 8 जो सिक्योरिटी पर्सनल थे उनकी मौत हो गई थी। द 100 और जितने मिनिस्टर्स थे, लेकिन सारे के सारे मिनिस्टर जो थे वो अनहार्म थे, किसी को भी कोई चोट वगैरह इंजरी वगैरह नहीं पहुंची। ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने होगी, इस तरह से वो लोग भाग रहे थे। मतलब ये किस्सा पूरा का पूरा 30 मिनट तक चलता रहा। 2001 की मैं बात कर रही हूँ। इसके ऊपर बहुत ये सीरीज वगैरह भी बनी है, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी बनी है, आप देख सकते हो 2001 का पार्लियामेंट। अगेन सवाल यही पैदा उठता है कि 2001 में जो हुआ, आज उसका छोटा सा कण जो है वो दिखा। और मैं बताऊं कि सिर्फ 2 लोग जो अंदर थे वही नहीं थे, 2 लोग बाहर भी पुलिस ने पकड़े हैं जो ये चिल्ला रहे थे कि तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। उसमें से एक महिला है नीलम करके, जिसकी 42 साल की उम्र है। तो ये सब कुछ जो है आज इंसिडेंट हुआ और इससे यही सवाल जो मैं बार बार मैं कह रही हूं कि उठ जाता है कि किस तरह से सिक्योरिटी जो है वो किस तरह से आई जाए, किस तरह से और स्ट्रिक्ट करने की कोशिश है। ये जो सारी तस्वीरें हैं ये हैं 2001 में जो अटैक हुआ था उसमें जिन लोगों की मौत हुई थी उनके लिए। तो आज इन्हीं के लिए ट्रिब्यूट जो है वो नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी शेयर किया था, कुछ मौन व्रत भी रखा गया था उनके लिए और बाद में देखिए ये हादसा हो गया। तो इसी तरह के लॉज जो है और इसी तरह के जो इंसिडेंट्स है हमें पता होने चाहिए। हम आम नागरिक को ये सब कुछ बातें पता होनी चाहिए, हमें सिक्योरिटी चेक्स के बारे में पता होना चाहिए, हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी चीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बच्चा इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली क्लैट तो हम कर ही रहे हैं, बाकी एलएट वगैरह जिसके भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप कर सकते हैं। एलएट क्लैट के लिए तो हमारा फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है 18 से। वो आप अगर पूरी 80 कोड यूज करेंगे तो आपको भारी मात्रा में दैट इज 80% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका सबसे अच्छा फीचर, ये सब तो है ही है, सबसे अच्छा फीचर ये भी है कि आपको प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी और साथ ही साथ आपको प्रिंटेड ऑफलाइन मॉक्स मिलेंगे जो आपके घर पे आएंगे। दैट इज अ बिग थिंग बच्चा। और ये सारा आपको किससे डिस्काउंट मिलेगा? पूरी 80 पे। पूरी 80 कोड यूज करेंगे तो बुक्स में अलग डिस्काउंट और ये जो आपका फाउंडेशन बैच है उसके लिए अलग डिस्काउंट। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूं कि किस तरह से हम ये डिस्काउंट पा सकते हैं। एक और है कि हमारा एक लॉ महापैक करके भी है, जिसमें आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मतलब अगर आप अड्डा 24/7 में जाते हैं तो यहां पर आपको यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा। लॉ एंट्रेंस में जाएंगे तो क्लैट आएगा और क्लैट में ये देखिए इस तरह के कोर्सेज हैं। लेकिन लॉ महापैक की मैं बात करूं तो इसमें अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन, एलएट की प्रिपरेशन, एमएस सेट किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको सभी में डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब जो भी बैच नया आएगा वो यहां पर आपको मिल जाएगा। मतलब इतने अगर पैसे आप खर्चेंगे तो सारे के सारे बैचेस आपको आ जाएंगे और ये आपको साइट पे दिखेगा, ये 75% ऑफ साइट पे दिखेगा। लेकिन अगर आप कोड यूज करेंगे बेटा पूरी 80 अगर आप कोड यूज करते हैं तो आपको सीधा 80% डिस्काउंट हो जाएगा। जो आपको 18,000 समथिंग का दिख रहा था वो अब 14,000 समथिंग का आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये सारा का सारा प्रोसेस है। लॉ महापैक मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि वो ज्यादा अच्छा एक जरिया है लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करने का। तो बच्चा आज की जो सेशन था वो यहीं तक था। हमें यही बताना था कि किस तरह से जो है पार्लियामेंट में अटैक हुआ है। अब नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट बात करेंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट्स की सीरीज तो चली रही है। प्लीज अपना ध्यान रखिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच बच्चा।